नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रितेश पटेल आप सभी का स्वागत करूंगा पैरामेडिकल और बीसीसी के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश पे। प्यारे बच्चों, बीसीसी 2024 का सीट मैट्रिक्स तो जारी कर दिया गया है, यानी हमारे जितने भी इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं आप लोग का तो सीट मैट्रिक्स आ चुका है। अब 2 से 4 दिन में हमारे जितने भी पीसीबी ग्रुप वाले बच्चे हैं या फिर पीसीएमबी ग्रुप वाले बच्चे हैं आप लोग का भी सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद एक शेड्यूल निकाल दिया जाएगा काउंसलिंग का, है ना, और उस दिन से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग कब से शुरू होगा ये भी मैंने आपको एक्सपेक्टेड बताया था। पिछले साल का जो डेटा था वही डेटा मैंने आपको शेयर किया और मैंने आपको बताने का प्रयास किया था, है ना। फिलहाल जो है यहाँ पे देखिए काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग करने के बाद बहुत से हमारे ऐसे प्यारे छात्र हैं जिनको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में भी हो जाएगा। बहुत से बच्चों को अगर सेकंड में भी नहीं हुआ तो मॉप अप भी होता है ना। तो आपको अंतिम तक जो है यहाँ पे प्रयास करना है। यानी देखिए काउंसलिंग एक ही बार होता है, काउंसलिंग एक ही बार होता है, इसीलिए अच्छे से करना है आपको। और अगर आप हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं मेरे प्यारे छात्रों, तो आप इस दिए गए नंबर पे सबसे पहले अपना रैंक कार्ड भेजिएगा। उसके बाद हमारी टीम कंफर्म करेगी कि आपको कोई कोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर कोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी तभी प्यारे बच्चों हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रैंक 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है तो हम लोग झूठा दिलासा देंगे और आपसे बोलेंगे कि भाई पेमेंट कर दो आपका काउंसलिंग हो जाएगा। ये काम यहाँ नहीं होता, ठीक है, उधर जगह हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जेन्युइन चीजें मिलेंगी, जेन्युइन नोटिस मिलेंगी, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि सर देखिए फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट लेटर में काफी बच्चों का नाम आएगा और फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए और एडमिशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये मेरे पास 2023 का, यहाँ पे देख सकते हैं 2023 का ये काउंसलिंग का शेड्यूल है, ठीक है। देखिए सीट मैट्रिक्स जारी हुआ था 2023 में 27/9, आप समझ सकते हो, ठीक है, यानी वही सितंबर तक हुआ था, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी जो काउंसलिंग शुरू हुआ था वो 28 सितंबर से शुरू हुआ था और लास्ट डेट 2/10 यानी वही 2 अक्टूबर तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये पिछले साल का डेटा है, पिछले ईयर का डेटा है। अब यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चों को कॉलेज तो मिल जाएगा, यानी कोई ना कोई तो कोर्स अलॉट होगा ही। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करते हैं आई एम श्योर कि आपको मिल जाएगा अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो, ठीक है। तो भाई जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो डीवी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे उस पर आधारित ये वीडियो है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र या मूल अंक पत्र, ठीक है, मूल औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र। अब ये क्या है सर ये बताइए। तो देखिए सिंपल सा आपको जानना है कि अगर आपने 10+2 पास किया है तो आपका उसका एडमिट कार्ड और उसका मार्कशीट और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जिससे ये हमको श्योर होता है कि बस हम लोग बच्चों पास हैं, ठीक है, यानी प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिससे ये श्योरिटी होती है कि हम लोग पास हो चुके हैं, तो आपको वही प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक्स का भी वही चीज है, आपको एडमिट कार्ड ले लेना है, मार्कशीट ले लेना है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जन्म तिथि प्रमाण हेतु, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी 2023 का है, ठीक है, मूल प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, ठीक है। बीसीसी का आपने जो एग्जाम दिया है वो एडमिट कार्ड ले जाना है, साथ ही साथ उस एडमिट कार्ड पे जो पासपोर्ट साइज का फोटो आपने लगाया था वही पासपोर्ट साइज का फोटो 6 पीस ले जाना है, ठीक है, अन्य 6 ले लीजिएगा पीसेस पासपोर्ट साइज का। उसके बाद मूल जाति प्रमाण पत्र यानी वही आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है अगर आपके पास है तो, अगर जनरल से हो तब तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है। मूल आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद मूल आवासीय प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल ले जाना है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका लास्ट समय आपने जहाँ स्टडीज़ की है, जैसे बहुत से बच्चे हैं BA पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप वहीं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के आप ले जाना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है। देखिए हमारे जो SMQ कोटा वाले स्टूडेंट यानी जो सैनिक कोटा में आते हैं, तो अगर आपका SMQ कोटा से भी रैंक है, बहुत बच्चों का रैंक 1, 2, 4, 5, 10 तक था, तो वो आपको SMQ कोटा का एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। आपने तो बनवा ही लिया होगा, तो वो SMQ सर्टिफिकेट ले जाना है। वेरिफिकेशन के दौरान आपका चेक होगा। और हमारे ऐसे बच्चे जो दिव्यांग है ना, शरीर से लाचार हैं, विकलांग हैं, तो आपको DQ सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है।
और यहाँ पे दिया गया है कि ये जो है अंचल अधिकारी या राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, मतलब बना होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड का जो है आप एक जेरॉक्स करवा लेना है। इसके बाद बीसीसी के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी, यानी ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा तो पार्ट ए और पार्ट बी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो आपको शो होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगा उसके बाद पार्ट ए और पार्ट बी का ऑनलाइन फॉर्म शो होने लगेगा। डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करवा के ले जाना। इसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप, यानी वही जो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो आएगा आपका, जिसमें आपने कॉलेजेस को चॉइस किया हुआ है, वह अलॉटमेंट लेटर भी लेके जाना है और एक चॉइस स्लिप जारी किया जाता है, ठीक है। ये चॉइस स्लिप जो है ये भी आएगा। ये कब आएगा सर? तो काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक फॉर्म और चॉइस स्लिप आता है, तो आपको वही जो है डाउनलोड करके, अभी डाउनलोड मत करना, उस समय ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो डाउनलोड करके आप जो है लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ले लेना है 3 प्रति, यानी 3 पीसेस लेना है। उसके बाद वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है, तो ये बोर्ड का काम है, ठीक है। वेरिफिकेशन स्लिप यानी जांच पर्ची, वही बात है। आप चॉइस फिलिंग के लिए देखिए बायोमेट्रिक फॉर्म और चेक स्लिप दो होता है, एक बायोमेट्रिक फॉर्म होता है, एक चेक स्लिप होता है। आपको वही दोनों डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही काउंसलिंग डेट आएगा तो वहाँ पे वो चीज़ शो होने लगेगा, ठीक है। हम वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहना। तो वेरिफिकेशन स्लिप जो है इसको भी डाउनलोड कर लेना, या फिर चेक स्लिप, बात वही है। चॉइस स्लिप या वेरिफिकेशन स्लिप और एक बायोमेट्रिक फॉर्म होता है, ये सारे को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय साथ लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।